मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी होता है एक नक्शा। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तब तो आप नक्शों से घिरे हुए हैं, क्योंकि आप कोई भी जगह नेविगेट कर रहे हो या ऑनलाइन खाना मंगा रहे हो, आपके फ़ोन का हर एक एप्लीकेशन एक मैपिंग सिस्टम से चलता है। इस सिस्टम को दोस्तों जियो स्पेशल डेटा और सर्विसेज कहते हैं। भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जियो स्पेशल डेटा और सर्विसेज को सार्वजनिक कर दिया है। सरकार का कहना है कि जो सर्विसेज ग्लोबल स्तर पर उपलब्ध हैं उन्हें रेगुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धनंजय बत्रा और स्ट्राइड अवेयरनेस के इस एपिसोड में आज बात होगी जियो स्पेशल डेटा की। दोस्तों, सरकार के इस फैसले को एक्सपर्ट्स देश की मैपिंग पॉलिसी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव मान रहे हैं। कुछ का तो ये तक कहना है कि 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा कदम है। दरअसल दोस्तों, अब तक निजी व्यक्ति और कंपनियों को यह डेटा इस्तेमाल करने से पहले जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत सरकार से परमिशन लेनी होती थी, पर अब इसकी जरूरत नहीं है। जीपीएस के मुकाबले में इसरो के स्वदेशी सैटेलाइट नेविक के लॉन्च के बाद सरकार ने नेविगेशन, मैपिंग और जियो स्पेशल डेटा पर आत्मनिर्भरता लाने के लिए बड़े सुधार किए हैं। इस बदलाव से दोस्तों देश को क्या फायदे होंगे, इससे पहले ये जान लेते हैं कि जियो स्पेशल डेटा होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं दोस्तों, तो अगर आप किसी का घर ढूंढ रहे हैं तो आपके पास उसका एड्रेस होना चाहिए। आप तब उस शहर, मोहल्ले और फिर उस गली या कैंपस तक पहुंचते हैं, तब आपको घर मिलता है। उसी तरह दोस्तों किसी भी लोकेशन के टेक्निकल एड्रेस को जियो स्पेशल डेटा कहते हैं। धरती के ऊपर दोस्तों जितनी भी जगह है उसका एक टेक्निकल एड्रेस होता है, जो कि उस जगह के लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड से तय किया जाता है। ये डेटा ना सिर्फ उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बल्कि मौसम और प्राकृतिक गतिविधियों पर भी नजर रखने में मदद करता है। इजी वर्ड्स में दोस्तों, जमीन पर जो भी है जियो स्पेशल डेटा में आता है। खेती से लेकर फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और लोकल एंटरप्राइजेस जैसी हर आर्थिक गतिविधि किसी न किसी हद तक इसी डेटा पर निर्भर रहती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की, यानी इस नई मैपिंग पॉलिसी के क्या फायदे हैं। केंद्र सरकार की माने तो नई मैपिंग पॉलिसी नदियों को जोड़ने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये अनाउंसमेंट दोस्तों ऐसे टाइम पर की गई है जब हमारे देश की मैपिंग टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो रहा है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई कॉमर्स, ड्रोन मूवमेंट, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और शहरी परिवहन जैसी नई टेक्नोलॉजीज में सटीक मैपिंग जरूरी है। एसरी इंडिया टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट आगेंद्र कुमार के मुताबिक अगर कोई ब्रिज बनाना हो दोस्तों या फिर कोई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो तो जियो स्पेशल डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे करने पड़ते हैं। पुरानी पॉलिसी में दोस्तों इसकी परमिशन लेने के लिए ही 3-4 महीने लग जाते थे। इससे ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती थी और प्रोजेक्ट खत्म करने में टाइम भी ज़्यादा लगता था। एंड अकॉर्डिंग टू न्यू मैपिंग पॉलिसी अब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बदलाव से दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी की लहर उन एंटरप्रेन्योर्स में है जिनके स्टार्टअप्स मैपिंग पर बेस्ड हैं। ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि अब तक सरकार की सख्त नीतियों की वजह से जो डेटा उन्हें नहीं मिल पाता था अब उसे आसानी से असेस किया जा सकेगा। नई मैपिंग पॉलिसी से दोस्तों डेटा कलेक्शन तो आसान होगा ही, बल्कि इससे कई क्षेत्रों में जीआईएस एप्लीकेशन के नए अवसर भी सामने आएंगे। इससे दोस्तों न सिर्फ लॉजिस्टिक क्षेत्र में मदद मिलेगी बल्कि इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटर्न और बैंकिंग जैसे निजी क्षेत्रों को भी यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसका बेनिफिट उठाया जा सकेगा। दोस्तों, लॉजिनेक्स के सीईओ ध्रुविल संघवी का कहना है कि फर्नीचर से लेकर दूध के पैकेट तक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए एक्यूरेट मैपिंग की जरूरत है। उसे ट्रैक किया जाता है। हम और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे, लेकिन मैपिंग डेटा हासिल करने की पॉलिसीज इतनी सख्त थी कि सब मुश्किल हो रहा था। अब ये डेटा प्रोवाइड होने से हमारे साथ साथ और कंपनीज के लिए भी इनोवेशन का रास्ता खुल जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है दोस्तों कि जियो स्पेशल डेटा का जो बाजार आज 25,000 करोड़ का है, 2030 तक वही मार्केट 99,000 करोड़ तक पहुँच जाएगी। जियो स्पेशल डेटा का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों बेहतर मैपिंग पॉलिसी एक्सप्रेस डिलीवरी की लागत कम करने में मददगार होगी। वहीं लॉजिनेक्स के संघवी कहते हैं कि अब तक सरकार की नीतियां ऐसी थी कि स्टार्टअप्स सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल कर इनोवेशन नहीं कर सकती थी। अब ये बाजार खुल गया है तो निश्चित तौर पर लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल जरूर था दोस्तों, लेकिन उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है
तो उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।